हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्लास 7 का चैप्टर 11 फ्रॉम बार्टर टू मनी कंटिन्यू करने वाले हैं। सो प्रीवियस वीडियो में वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट व्हाई डू वी नीड मनी एंड व्हाट इज बार्टर सिस्टम, मॉडर्न एग्जांपल्स ऑफ बार्टर सिस्टम एंड what are the drawbacks of the barter system. So ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हम बार्टर सिस्टम से मनी पर क्यों हैं, या फिर हम बात करें यहाँ पर कि मनी की क्या इम्पोर्टेंस रही। क्या लोगों को नज़र आया कि मनी जो है बार्टर सिस्टम को, एक वस्तु विनिमय प्रणाली को रिप्लेस कर सकती है। सो रीज़न तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वाई डू वी नीड मनी, हमें मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर क्या ड्रॉबैक्स रहे। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मुद्रा के कार्य और मेन कार्य क्या है, मतलब क्यों इसने बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। सो लास्ट क्लास में हमने ये जान लिया था कि जो मनी है इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, इजीली पोर्टेबल है, यानी कि हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, स्टोर किया जा सकता है, लंबे टाइम तक चल सकता है और इसकी ख़राब होने की कोई टेंशन नहीं होती है। एक हर एक वस्तु की एक वैल्यू स्पेसिफाई करती है मनी। बट बार्टर सिस्टम में ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो मनी के मेन फंक्शंस क्या हैं? तो मनी जो है आज के टाइम पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप कुछ भी खरीदना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास ये होना ज़रूरी नहीं है कि आप इन रिटर्न जो है एक्सचेंज करोगे किसी गुड का। आपके पास पैसा है, आप शॉपकीपर के पास जाओगे और जो सामान है वो इजीली परचेज़ कर लोगे। तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन चुका है आज के टाइम पे कि कोई भी सामान खरीदना है, बस पैसे होने चाहिए और हम इजीली खरीद सकते हैं उसको। तो उस वस्तु के बदले में हम क्या करते हैं, दुकानदार को पैसे दे देते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हर एक वस्तु की अपनी एक कीमत होती है। कीमत के साथ साथ हर एक वस्तु की कीमत होने का मतलब क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, तो अगर हमें 10 रुपये का सामान चाहिए, हमारे पास 10 रुपये, तो हम 10 रुपये का ही सामान खरीद सकते हैं। और वहाँ पर कोई ऐसा लैग पॉइंट नहीं होगा कि दुकानदार के साथ या हमारे साथ कि हमें 10 रुपये का सामान नहीं मिला है, या फिर दुकानदार ने 10 रुपये का मतलब 10 रुपये से ज़्यादा का सामान दिया है। तो एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी जो एग्जैक्ट वैल्यू जो है डिफ़ाइन कर देता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इजीली स्टोरेबल है। आप मनी को स्टोर करके रख सकते हो, सेव करके रख सकते हो ताकि आप फ्यूचर में यूज़ कर सको। वहीं अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं तो अगर हम उस टाइम पे पेरिशेबल गुड्स की बात करें, ऐसे गुड्स खाने की वस्तुएं जो इजीली ख़राब हो जाती हैं, तो आप कब तक स्टोर करके रखोगे उसको। या फिर सिर्फ खाने की वस्तु की बात नहीं, यहाँ पे किसी भी वस्तु की बात करें, हम उसे कब तक स्टोर कर सकते हैं। कभी ना कभी वो जो वस्तु है वो ख़राब हो ही जाएगी। इवन अगर हमारे पास कोई मशीन भी होती है, हम उस मशीन को भी एक्सचेंज करना चाहते हैं या बार्टर सिस्टम के थ्रू बदलना चाहते हैं, तो वो मशीन भी सिर्फ रखे यूज़लेस हो जाएगी। उसमें उसके जो पार्ट्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे और फिर वो मशीन ही ख़राब हो जाएगी। तो बार्टर सिस्टम में स्टोरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन मेज़र ऑफ वैल्यू, जो कि मैंने अभी आपको बताया मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, कि हर एक वस्तु का एक मेज़रमेंट है कि एक उसकी वैल्यू की एक मेज़रमेंट है। वैल्यू का, उसकी कीमत का एक मापन है। अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो आप 1000 रुपये का ही सामान ले सकते हो, या फिर आप 1000 रुपये में बहुत सारी चीज़ें ला सकते हो उसके अंडर, क्योंकि उन सभी वस्तुओं की जो कीमत होगी वो फिक्स्ड होगी। उन सभी का एक सही आकलन हुआ होगा, कीमत का सही एक मापन लिया गया होगा। बट बार्टर सिस्टम में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, तो अगर बात करी जाए यहाँ पे, सो
डिफरेंट मेथड्स हैं यहाँ पे पेमेंट की अगर बात करें। मान लो आप दुकान गए, आपके पास उस टाइम पे सिर्फ 20 रुपये थे और आपका जो सामान है वो 35 या 40 रुपये का आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप दुकानदार से ये कह सकते हो कि अंकल आप अभी 20 रुपये रख लीजिए, मैं भी आपको थोड़ी देर में आके दे सकता हूँ। या फिर आपके पास उस सेम टाइम पे फ़ोन है या आप यूपीआई चलाते हो, ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हो, तो आप 20 रुपये देकर और जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है आप उसको ऑनलाइन पे कर सकते हो, या फिर आप अपने घर पर आके बता सकते हो, घर से भी उसको ऑनलाइन पे किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो डिफर्ड पेमेंट का मतलब है कि आप पैसे बाद में भी दे सकते हो। सो मनी अलाउज पेमेंट टू बी मेड लेटर। तो मनी के थ्रू आप पेमेंट जो है बाद में भी कर सकते हो कि आपने पहले सामान ले लिया फिर पेमेंट कर दी। या फिर आपने देखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है कि ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन आता है और COD कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर जो कैश ऑन डिलीवरी है, अब सेम टाइम में मान लो आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ नहीं करते हो, सो इन सच केसेस क्या होगा कि आप COD के ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो कि आपका सामान आ जाएगा और आप उस टाइम पे कैश पेमेंट कर सकते हो। सो जिस टाइम पे हमने कोई सामान ऑर्डर किया उस सेम टाइम पे हमें पैसे की नीड नहीं पड़ी, बट हमने क्या किया, हमने पेमेंट का जो तरीका है वो बाद वाला डिसाइड किया कि हम बाद में पेमेंट कर देंगे जब सामान हमारा आ जाएगा। तो मनी के थ्रू ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। इन्वॉल्व्स विद टाइम। जो मनी है वो बदलता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग और ट्रेड को ईजियर बनाता है, व्यापार को आसान बना देता है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब ऑनलाइन बैंकिंग इतनी ज़्यादा स्प्रेड नहीं थी या इसका एक्सपेंशन नहीं हुआ था, सिंपली बात करें, या टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो क्या होता था कि जो पेमेंट है वो कैश मोड पे ही होती थी। अब पेमेंट को संभाल के ले जाना, पैसों को संभाल के ले जाना एक बहुत रिस्की टास्क होता था। इन केस अगर चोरी हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं या किसी ने लूट लिया, तो ऐसे टाइम पे लॉस हो जाता था ट्रेडर्स का या किसी भी सेलर या शॉपकीपर का या कंज्यूमर का। बट आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो मनी, जो डिजिटलाइज मनी है, उसने ट्रेडिंग को इतना इजी बना दिया है कि अगर आप कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको उस सेम मर्चेंट के पास, सेम ट्रेडर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है पेमेंट के लिए। वो आपको ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट जो है, पैसे जो है पहुंचा देगा। सो मनी अलाउज मनी कीप्स चेंजिंग विद टाइम टू मेक ट्रेड इजी। और जो पैसे मतलब मनी है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, जो ट्रेड को ईजी बनाता है। इसमें हम एक पॉइंट और देख सकते हैं कि पहले जो था, पहले आप अगर 2018 से पहले की बात कर रहे हो, 2018 के टाइम की बात करते हो, जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे, तो 1000 के नोट हुआ करते थे, 500 के वो ग्रीनिश कलर में जो नोट आते थे वो होते थे। फिर अचानक से क्या हुआ, नोटबंदी करवा दी गई, 1000 के नोट बंद कर दिए गए। आज के टाइम पे 1000 के नोट ही नहीं है, और जो 500 के नोट हुआ करते थे उसको चेंज कर दिया गया। फिर कुछ टाइम बाद 2000 का पिंक कलर का नोट आया, फिर उसको बंद किया गया। आज के टाइम पे 2000 का कोई नोट नहीं है, सिर्फ 500 का सबसे ग्रेटेस्ट अमाउंट वाला नोट है। 100 के नोट्स है हमारे पास, 20 के नोट्स है, 5 रुपीज़ का नोट होता है, 1 रुपी का नोट होता है हमारे पास, कॉइन्स हैं उसके बदले 10, 20, 5, 1, 2। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन हमारे पास पैसा होता है। तो मनी जो है टाइम के अकॉर्डिंग बदलता गया है। सबसे पहले कॉइन्स से स्टार्ट होते हैं, फिर पेपर नोट्स आते हैं। पेपर नोट में भी इतने सारे एवोल्यूशंस होते हैं, कितने सारे चेंजेस आ जाते हैं। और आज के टाइम पे हम जो प्रेजेंट मनी देख रहे हैं वो हम कैश इकोनॉमी में भी देखते हैं और कैशलेस भी देखते हैं। सो मेन फंक्शंस अगर हम बात करें तो एक समराइजेशन जो हमारे पास निकल कर आता है, मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेन देन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जो पॉसिबल है, मतलब इसमें हेल्प करती है ये।
स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर कर सकते हो आप मनी को, सेव कर सकते हो। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, सभी वस्तुओं का एक मेजरमेंट निकल कर आता है, कीमत पता चलती है हमें। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स इवॉल्व्स विद टाइम, तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। सो टुडे वी यूज़ कॉइन्स, नोट्स एंड डिजिटल मेथड्स लाइक मोबाइल पेमेंट। तो आज के टाइम पे अगर हम मनी की बात करते हैं तो हम कॉइन्स की फॉर्म में भी देखते हैं, नोट की फॉर्म में भी देखते हैं, जो पेपर नोट आता है। उसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट्स के भी मेथड हैं, जैसे पेटीएम, यूपीआई। हर एक बैंक का अपना एक ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अमेज़ॉन पे, भारत पे और नावी यूपीआई आज के टाइम पे चल रहा है, स्लाइस। तो ये सारे न्यू मोड ऑफ पेमेंट्स हैं जिसके थ्रू जो मनी का डिजिटलाइजेशन है वो इजी हो चुका है। द जर्नी ऑफ मनी अगर बात करते हैं, मनी आज के टाइम जो हम देख रहे हैं वो कैसे है। सो पहले बार्टर सिस्टम चलता था, फिर फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं देखे गए, फिर पेपर नोट आ गया, फिर गोल्ड के फॉर्म में देखा गया। अब गोल्ड जो है ना, रिज़र्व, एक तरीके का रिजर्वियर होता है, स्टोर, हमारे फ्यूचर में काम आता है गोल्ड। और पहले के टाइम पर जो है मनी की जो वैल्यू है या फिर किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है वो गोल्ड की फॉर्म में मेज़र कर जाते हैं, मतलब कि गोल्ड से एक तरीके से जो है मॉर्गेज करके उसको मेज़र करते थे। आज फिर क्रेडिट कार्ड्स आ गए। क्रेडिट कार्ड्स, आपने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया तो आप क्रेडिट कार्ड से कितना भी पैसा यूज़ कर सकते हो, उसका जितना भी मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट होगा कि आप इतना पैसा जो इसमें से यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मनी जो आज के टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं, यूपीआई सिस्टम, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केटिंग वाली जो बात आती है हमारी, तो इन सब तरीक़ों से हम देखते हैं कि मनी की जर्नी बार्टर सिस्टम से किस तरीके से धीरे धीरे बदलती गई है टाइम के अकॉर्डिंग। फॉर्म्स ऑफ मनी इन द पास्ट, तो अगर हम बात करते हैं मनी के फॉर्म्स की, तो पहले इतिहास में या फिर पास्ट में क्या था। अर्ली फॉर्म्स ऑफ मनी की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे कौड़ी शेल्स जो होती थी वो यूज़ करते थे, जो प्रीशियस स्टोन्स होते थे, या फिर जो कॉपर होता था और ब्रॉन्ज़ होता था, सिल्वर था, इसका यूज़ जो है एज अ मनी की फॉर्म में करते थे। फिर कॉइनेज आ जाता है हमारा, जहाँ से जो रूलर्स हैं, जो राजा थे, वो अपने अपने सिक्के बनवाने शुरू कर देते हैं अपनी डायनेस्टी के, अपने किंगडम के, ताकि उनकी पहचान हो सके। या तो वो उस पर अपने पिक्चर बनवाते थे, या अपने किसी भी डेवोटी की या गॉड की पिक्चर बनवाते थे, या फिर कुछ लिखवा देते थे ताकि पता चल सके कि ये इस राजा का सिक्का है। सो कॉइन्स वर वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मनी। तो कॉइन जो है वो मनी का सबसे अर्लीस्ट फॉर्म है, सबसे पहला रूप जो है मुद्रा का, वो हमें कॉइन्स के फॉर्म में ही देखने को मिलता है, सिक्के जिसको हम कहते हैं। इशूड बाय द रूलर्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन देयर किंगडम। तो रूलर्स ने क्यों यूज़ किया इसको, क्यों इशू किया इसको, ताकि एक ट्रांजेक्शन का मोड बन सके, जो ख़रीदारी है वो हो सके। कॉइन्स वर मेड फ्रॉम प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर और कॉपर alloys called करशपनाज और पनाज इन एंशियंट टाइम। तो जो कॉइन्स होते थे वो बहुत प्रीशियस मेटल से बने, कीमती धातुओं से बने होते थे, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर के अलॉय हैं इनसे, और इनको करशपनाज और पनाज कहते थे एंशियंट इंडिया के टाइम पे, यानी कि हमारी एंशियंट हिस्ट्री में ये कहते थे। तो की पॉइंट क्या है इस पूरे टॉपिक का, वो अगर हम देखें, मनी हैज़ चेंज ओवर टाइम टू मीट पीपल्स नीड एंड हैज़ मेड ट्रेड एंड लाइफ ईजियर। तो जो मनी है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता गया, लोगों की नीड्स को फुलफ़िल किया और ट्रेड को और लोगों की लाइफ को ईजी बना दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में नहीं, हम इस टॉपिक को अभी कवर कर सकते हैं कि फॉर्म्स ऑफ मनी की अगर बात करें कॉइन्स। तो कॉइन्स अगर हम देखें, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कॉइन्स में क्या करते थे जो राजा होते थे, या तो अपना फेस या फिर अपने मतलब जिस भी गॉड को वो मानते थे उनका जो फेस होता था वो उस पर कार्व करवा देते थे। जैसे हमें कुछ रोमन कॉइन मिले हैं तमिलनाडु में, केरल में, इनके कुछ एविडेंस मिले कि वहाँ से मैरी टाइम ट्रेडिंग होती थी, और जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा था उस टाइम पे। और चालुक्यास जो थे
उन्होंने अपना वराहा कॉइन जो है वो बनाया था, जिसमें वराहा का मतलब क्या था कि जो विष्णु अवतार है वो उसमें कार्व था। चोलाज ने अपना जो कॉइन बनाया उसमें टाइगर की पिक्चर थी। और जो कॉइन्स होते थे वो राजा को और ज़्यादा पावरफुल बनाते थे, उनकी किंगडम को स्ट्रॉन्ग करते थे। और फिर हमारे यहाँ पे जो हम सिक्के देखते हैं वहाँ पे उसमें जो रुपीज़ का साइन है, जो आर रा बन के फिर उस पर 2 स्लीपिंग लाइन्स हैं, उसको डिज़ाइन किया था उदय कुमार ने 2010 में। और ये देवनागरी लिपि में, देवनागरी और रोमन जो है कंबाइन है। ये देवनागरी से रा लिया गया है और रोमन का आर की मतलब 2 स्ट्रिप्स ली गई है, जो नेशनल फ्लैग को, जो हमारी जो रा पे जो 2 स्ट्रिप्स, जो 2 स्लीपिंग लाइन है, वो हमारे नेशनल फ्लैग को रिप्रेजेंट करती हैं। और रा और रोमन का आर ये सिंबलाइज किया गया है हमारी नेशनल करेंसी के सिंबल में। और इसको डिज़ाइन किया है उदय कुमार ने। और आज के टाइम पे जो मॉडर्न कॉइन्स हम देख रहे हैं वो बने होते हैं एलॉय से, आयरन के एलॉय से, और जिसमें क्रोमियम, सिलिकॉन, कार्बन ऐसे मेटल्स जो है यूज़ किए जाते हैं। और ये हिंदी में भी लिखे होते हैं और इंग्लिश में भी होता है। आपने देखा होगा एक साइड हिंदी में होता है, एक साइड इंग्लिश में होता है। उसके बाद हम पेपर करेंसी की बात करते हैं। तो पेपर करेंसी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 2018 से पहले 500 के नोट भी होते थे, 1000 के नोट भी होते थे। मनी में धीरे धीरे चेंजेस आते गए, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट। और आज के टाइम पे फिर अभी बीच में 2000 का नोट भी चल रहा था पिंक कलर का, फिर उसको बैन कर दिया गया। अब सिर्फ 500 का नोट चलता है, फिर 100 का, 50 का। तो हम पेपर करेंसी देख रहे हैं। पेपर करेंसी जो है एक ह्यूज अमाउंट वाला ह्यूज अमाउंट की मनी होती है अगर देखें सिंपली तो। सो पेपर मनी जो है वो चाइना, सबसे पहले चाइना में इंट्रोड्यूस करी गई थी और चाइना ने इसको काफ़ी टाइम तक छिपा के रखा था। चाइना ऐसे ही था कि चाइना मोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी को काफ़ी टाइम तक उसने छिपा के रखा है, उसके बाद लोगों के सामने वो धीरे धीरे आई है। सो पेपर मनी बिगिन इन चाइना एंड वॉज introduced in India in the late 18th century by banks such as the Bank of Bengal and the Bank of Bombay। तो जो पेपर मनी है वो सबसे पहले चाइना में इंट्रोड्यूस हुई थी और इंडिया में वो 18th सेंचुरी के लेट तक आई है। यानी कि अगर हम बात करें जब 18th सेंचुरी ख़त्म होने वाली थी तब वो इंडिया में आई है पेपर करेंसी। और इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में वो बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे के थ्रू किया गया है। और ये यूज़ किया, जो पेपर करेंसी है वो हायर डिनोमिनेशन के लिए यूज़ करी जाती है, मींस कि हायर अमाउंट के लिए यूज़ करी जाती है, जैसे कि 10, 100, 500। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्मॉल कॉइन्स और उनके नोट्स भी, जैसे कि 1 रुपये का नोट भी होता है, 5 रुपये का भी नोट होता है। फिर डिजिटल मनी, आज के टाइम पे अगर हम देखें जैसी हमारी टेक्नोलॉजी है, मनी जो है वो इंटेंजिबल बन चुका है, यानी कि अछूत बन चुका है। हम उसको टच ही नहीं कर सकते हैं। टच नहीं कर सकते का मतलब क्या है, ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। हम सभी आज के टाइम पे फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, सभी का अकाउंट है बैंक के अंदर। तो बैंक के अंदर जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं घर बैठे। हमें उसके लिए बैंक जाकर चेक फिल करके या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, एटीएम का यूज़ करके पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके पैसा यूज़ कर सकते हैं वो, और उस पैसे को हम टच नहीं कर सकते ना, वो पैसा वो हमें दिखाई दे रहा है। बस एक नंबर, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं कि इतना पैसा जो है आपके अकाउंट में है, वो नंबर्स के थ्रू जो है हमें पता चलता है। सो विद द टेक्नोलॉजी मनी बिकेम इंटेंजिबल, जिसको टच नहीं किया जा सकता, और इसी को हम बोलते हैं डिजिटल मनी। एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें, जैसे कृष्णप्पा फ्रूट सेलर है, मतलब ये जो एग्ज़ाम्पल है ये आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी बुक में आपको बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे देखने को। सो एक फ्रूट सेलर है, वो क्या करता है, क्यूआर कोड का यूज़ करता है कि अगर किसी कस्टमर के पास कैश पेमेंट नहीं है तो वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। और आप सभी ने देखा होगा कि आप सब मार्केट जाते हो, दुकान जाते हो, तो एक स्मॉल स्ट्रीट वेंडर के पास भी क्यूआर कोड होता है कि इफ़ यू हैव नॉट कैश ऑन दैट टाइम यू कैन पे ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन उस टाइम पे मनी जो है पे कर सकते हो ईजीली। और इसके अलावा बहुत सारे यूपीआई मेथड्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, यूपीआई,
जो क्या करता है, मनी को डायरेक्टली एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर देता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो मॉडर्न नोट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कल्चरल मोटिव्स हैं, मीन्स कि इनमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप कभी भी नोट को देखो तो आपने देखा ही होगा, देखा क्या, नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि गांधी जी की जो फ़ोटो है वो वैसे बनी नहीं है उस पर, बट जब आप उसको देखोगे तो आपको वो ट्रांसपेरेंटली नज़र आएगी, और वैसे वो कहीं पर भी छपी नहीं है, बट आपको उसके अंदर नज़र आएगी। तो जो पेपर भी यूज़ किया जाता है उसके लिए वो बहुत अलग तरीके का होता है। सो मॉडर्न नोट्स हैव कल्चरल मोटिव्स like 50 or 100 notes and special features like raised marks for the visual impairment to identify denomination। और इन पे कुछ स्पेशल मार्क भी होते हैं जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इज़ द ओनली लीगल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन इंडिया, इंश्योरिंग कंट्रोल एंड प्रिवेंटिंग लीगल प्रिंटिंग। तो RBI जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसी के पास अकेली जो है लीगल अथॉरिटी है कि वही इंडियन करेंसी को इशू कर सकता है, और वो पूरी तरीके से इंश्योर करता है कि जितनी भी लीगल प्रिंटिंग्स हैं, जो नकली नोट छापने की मशीनें होती हैं, फिर नकली नोट होते हैं, इनको बैन करे और इनसे लोगों को बचाए। ये हमारी RBI की ड्यूटी है। सो मनी हैज़ चेंज ओवर टाइम फ्रॉम कॉइन्स एंड पेपर नोट्स टू डिजिटल पेमेंट, मेकिंग ट्रेड ईजियर, फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट। मीन्स कि जो मनी है, जो मुद्रा है, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है। पहले कॉइन्स, फिर नोट्स, अब नोट से डिजिटल पेमेंट हो गई है, जो क्या कर रहा है, ट्रेड को इजी बना रहा है, व्यापार को इजी बना रहा है और तेज़ कर रहा है, लोगों के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट यानी कि बहुत ज़्यादा इजी कर रहा है, और इससे हमारी जो इकनॉमी है वो भी बूस्टअप हो रही है। और डिजिटल पेमेंट का एक फ़ायदा और होता है कि जो रॉबरी होती है, कि जो लोगों के घर में से पैसे चोरी हो जाते हैं, वो नहीं होता है। हाँ, बट कुछ साइबर सिचुएशंस की वजह से ऐसा होता है कि लोगों के अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, वो भी लोगों की लापरवाही की वजह से होता है। तो हम इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं अगर हम अवेयर रहते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, नेक्स्ट या फिर हम कहें लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, न्यू एंड मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। और इसमें फिर हम सेम वही चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI और मोबाइल वॉलेट्स। सो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली इसी चीज़ के बारे में था कि बार्टर सिस्टम से हम मनी पर कैसे आ जाते हैं, किस तरीके से मनी आज के टाइम पे मॉडर्न इकोनॉमी का पार्ट बन चुकी है। फिर डिजिटल पेमेंट की हम बात करें, डिजिटल मनी की बात कर रहे हैं, किस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। सो अगर आप इस चैप्टर की बात करते हो तो आपको इसमें मनी के फंक्शन ज़रूर याद रखने हैं, बार्टर सिस्टम क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, क्यों हमें पैसे की मनी की नीड पड़ी, क्यों हमें मुद्रा की ज़रूरत पड़ी, और फिर कुछ 1 मार्क वाले क्वेश्चन, जैसे कि जो हमारा नेशनल करेंसी का जो सिंबल है वो किसने डिज़ाइन किया, किसने बनाया, ये सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हुई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।